Hello students, today we'll be starting the 8th chapter of your English grammar book and the name of the chapter is pronoun. आज हम पढ़ेंगे pronoun को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर नाम. A pronoun is a word used in place of a noun. एक pronoun वो word है जो कि हम किसके place में use करते हैं? noun के जगह पे. For example देखो, साक्षी bought a beautiful purse but she lost it in the bus. साक्षी के बारे में बात चल रही है, बट जब हम सेकेंड टाइम साक्षी के बारे में बात करेंगे तो हम फिर से साक्षी ना लिख के हम क्या यूज़ करेंगे? शी. वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. अब वी में क्या आ गया? बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल आ गया, तो हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया? एक प्रोनाउन से. अब प्रोनाउन क्या क्या इंक्लूड करता है? आई, वी, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, अस, देम, दे, माइन, अवर्स, योर्स. अगर हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन में कैटेगराइज होता जाएगा. सो पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग. अब किसी पर्सन के नेम की बजाय या एनिमल के नेम की जगह या थिंग की नेम की जगह जब कोई प्रोनाउन यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल देखो, द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन रेफर टू द स्पीकर. फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसको हम कहते हैं स्पीकर. सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है उसको हम कहते हैं लिसनर. एंड थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है इट रेफर्स टू द पर्सन, एनिमल, थिंग बीइंग स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है. सो अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीकर. आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो कि स्पीकर के लिए यूज़ होते हैं. सेकेंड पर्सन के लिए देखो, लिसनर. जो लिसनर होता है उसके लिए कौन से पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होते हैं? यू, योर्स. थर्ड पर्सन के लिए कौन से? पर्सन, एनिमल, थिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए कौन से पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होते हैं? ही, हिम, हिज, शी, हर, इट्स, देम, देयर्स. सो नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस शोज पोजेशन, बिलोंगिंग और ऑनरशिप. किसी पर्सन की कोई चीज़ है, कोई बिलोंगिंग है जो उस खुद की है. फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रेस इज़ माइन. इज़ दिस पेन योर्स? ये ड्रेस आपकी है. सॉरी, दिस ड्रेस इज़ माइन. ये ड्रेस मेरी है. अभी क्या बात हो रही है? मेरी ड्रेस के बारे में बात हो रही है. इज़ दिस पेन योर्स? क्या ये पेन आपका है? अब क्या है? आपके पेन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो जब भी आपको पता लगे कि किसी की पोजेशन या किसी की चीज़ के बारे में बात हो रही है तो उसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, अब हम देखें कि पोजेसिव प्रोनाउन के लिए अगर हम स्पीकर में देखें, स्पीकर के लिए अगर हम कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो है माइन एंड अवर्स. अगर हम लिसनर के लिए अगर हमने पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो योर्स. और हमने अगर थर्ड पर्सन के लिए पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो हिज, हर्स, देयर, इट्स. ठीक है, अब देखो कुछ हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ये क्या होते हैं? ये थोड़े अलग हैं पोजेसिव प्रोनाउन से. द डॉग वैग्स इट्स टेल हैप्पीली. डॉग अपनी पूँछ को हिलाता है. ठीक है, अब किसके बारे में बात हो रही है? पूँछ को हिलाता है. डॉग के बारे में नहीं, पूँछ को. द वुमेन स्कोल्डेड हर सन. वुमेन ने अपने बच्चे को डांटा. माई हेयर इज़ ब्राउन. मेरे बाल क्या है? ब्राउन कलर के. इन द अबव सेंटेंसेस इट्स, हर, हर्स, माइन, देयर आर नॉट पोजेसिव प्रोनाउन. अब यहाँ पे क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं है, दे आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जो होते हैं ये क्वालिटी बताते हैं किसकी? नाउन की. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो, सम प्रोनाउंस पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर. दे आर. अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? अगर हमने किसी की तरफ डायरेक्ट इशारा कर दी कि हाँ यही, तो संकेत दे दिया हमने, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पप. ये एक पप है. अब हमने क्या किया? संकेत दिया. दीज आर कैट्स. ये कैट्स हैं. दैट इज़ अ टॉय. ये टॉय है. दोज आर क्लोथ. ये क्लोथ्स हैं. सो इन द गिवन सेंटेंसेस दिस रेफर्स टू अ पप, दीज रेफर्स टू कैट्स, दैट रेफर्स टू अ टॉय एंड दूज रेफर्स टू क्लॉथ्स. दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अगर हमने कभी भी हमने क्या दिया? डायरेक्ट हमने संकेत दे दिया, हमने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, तो उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं क्या होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इटसेल्फ. अब क्या बात की गई है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है कि जब जो सब्जेक्ट होता है वो अपने ऊपर काम करता है. ठीक है, इट इज़ फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स
टू द पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, सेल्फ और सेल्फ से ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं, वन हैज़ टू आस्क वन सेल्फ व्हाट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़। ये ध्यान रखना है जहाँ पे भी आपको ये सेल्फ 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 दिख जाए, इनमें हमारे पास दो कैटेगरी होती है, एक रिफ्लेक्सिव और एक एम्पैथेटिक। अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। पहले एक बार ये ध्यान रखना है जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स आ गया वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव या एम्पैथेटिक। अब दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट एम्फेसाइजेस अपॉन द एक्शन डन बाय द ऑब्जेक्ट, वही सेम डेफिनेशन है कि जो सब्जेक्ट के ऊपर जो उसने अपने ऊपर एक्शन किया है अगर वो उसके बारे में बताए तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक। अब देखिए क्या डिफरेंस है। इट इज़ फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ, दोनों के अंदर सेल्फ और सेल्फ्स लगाते हैं। इन अ सेंटेंस द एम्फेथेटिक प्रोनाउन कम्स जस्ट आफ्टर द पर्सनल प्रोनाउन। देखो क्या कहा गया है। अब देखो आई ये क्या है यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन। यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। शी पर्सनल प्रोनाउन। दे पर्सनल प्रोनाउन। बट अगर हम यहाँ पे देखें, अमित इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द गेस्ट। अब अमित क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे एक नाउन है। इसके क्या जस्ट बाद आ रहा है हमारा जो सेल्फ और सेल्फ्स है, नहीं आ रहा, तो वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर हमारा क्या आता है, ये सेल्फ या सेल्फ्स वर्ड यूज़ होता है, तो वो होता है एम्फेथेटिक। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे वू, व्हाट, हुम, विच, ये हम सारे ये वाले आते हैं। सो एक बार ये मेन हम डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं फिर से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेथेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फेथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो दोनों ही सब्जेक्ट ने अपने ऊपर जो एक्शन किया है उसके बारे में बताएं तो वो होता है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेथेटिक। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अगर पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद सेल्फ या सेल्फ्स वर्ड यूज़ हो रहा तो वो एम्फेथेटिक है, अगर नहीं हो रहा तो रिफ्लेक्सिव है। सो दिस वॉज योर चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।